जादुई 3 गर्भवती महिलाएं। सुंदरवन नाम के एक गांव में सुमति नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सुमति के 3 जवान बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम उमर, मंझले बेटे का नाम सुधीर और सबसे छोटे बेटे का नाम चिंटू था। एक दिन सुमति अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा मुझे तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बताइए, क्या जरूरी बात करनी है आपको हमसे? बेटा मेरी अब उम्र हो चुकी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम तीनों की शादी कर दूं। लेकिन माँ, तीनों की शादी इतनी जल्दी कराने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ उमर भैया की शादी कर दीजिए। हाँ माँ, चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ तुम तीनों की शादी एक साथ ही हो। ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर सुमति अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लेती है और उनकी शादी करवा देती है। जब तीनों बहुएं अपने ससुराल आती है तो सुमति उनसे कहती है, बेटी मैं तुम तीनों से बस यही चाहती हूँ कि तुम इस घर को अच्छे से संभाल लो और जल्दी से इस घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। सुमति की ये बात सुनकर तीनों बहुएं शर्मा जाती है। फिर कुछ समय बाद सबसे बड़े बेटे उमर की पत्नी अपने सास से कहती है, मम्मी जी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ क्या हुआ बहू, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? वो मम्मी जी क्या हुआ बहू, बताओ साफ साफ बताओ क्या हुआ? मम्मी जी वो अब बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। क्या सच में बहू? तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। जुग जुग जियो बहू। इस खबर के कुछ ही हफ्ते बाद बड़ी बहू का मिसकैरेज हो जाता है। तो चिंता मत कर बहू, जो हमारे नसीब में ही नहीं था उसका क्या दुख मनाना। देखना भगवान तेरी झोली फिर से भर देगा। बड़ी बहू तो बस रोई जा रही थी। उसके अगले ही दिन सुमति की मंझली बहू उसे खुशखबरी देती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसके साथ भी वही होता है जो बड़ी बहू के साथ हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में खुशियाँ आती है और चली जाती है। सुमति की ये बात सुनकर सुमति की बड़ी बहू कहती है, मम्मी जी पहले मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर मंझली देवरानी का। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कहीं हमारे ऊपर किसी की काली नजर तो नहीं है? बहू ये काली नजर वगैरह कुछ नहीं होता, तुम चिंता मत करो, देखना सब सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हादसा सुमति की सबसे छोटी बहू के साथ भी हो जाता है, जिसके बाद सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। बीते हुए 2-3 सालों में सुमति की तीनों बहुओं के साथ ऐसा ही हुआ। एक दिन सुमति उन तीनों से कहती है, बेटी मुझे लगता है तुम तीनों को अब दुर्गा माता का व्रत करना चाहिए। मैंने सुना है दुर्गा माता का व्रत करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अपनी सास की बात सुनकर बड़ी बहू कहती है, आप सही कह रही हो माँ जी, मेरी मम्मी भी यही कहा करती थी। मुझे नहीं लगता पूजा पाठ से कुछ होगा, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छोटी मुझे लगता है हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए और डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। फिर तीनों बहुएं मिलकर सच्चे मन से दुर्गा माता का व्रत करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात बड़ी बहू के सपने में दुर्गा माता आकर कहती है, बेटी मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त गर्भवती हो जाओगी और गर्भावस्था के दौरान तुम जब भी अपने पेट पर हाथ लगाओगी तुम्हें सोने की प्राप्ति होगी। आपने मेरी झोली भर दी माता, साथ में मुझे आपने इतना अद्भुत वरदान दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता। तभी मंझली बहू को भी सेम सपना आता है, बेटी मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम आज ही गर्भवती हो जाओगी। फिर जब तक तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तुम अपने पेट पर जब भी हाथ रखोगी तुम्हें पैसों की प्राप्ति होगी। माँ मैं धन्य हो गई, आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास को सारी बात बताती है। दोनों बहुएं की बात जानने के बाद सुमति अपनी छोटी बहू से पूछती है, बहू क्या तुझे कोई सपना नहीं आया? हाँ माँ जी, मुझे भी सपना आया था। मुझे दुर्गा माता ने कहा कि जब भी मैं अपने पेट पर हाथ रखूंगी तभी स्वादिष्ट खाना मेरे सामने प्रकट हो जाएगा।
छोटी बहू की ये बातें सुनकर दोनों बड़ी बहू हंसने लगती है और बड़ी बहू कहती है, ये क्या मम्मी जी, लगता है आपकी छोटी बहू ने दुर्गा माता की पूजा सच्चे मन से नहीं की थी, जो इसे इस तरह का वरदान मिला है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चुप करो तुम दोनों। दुर्गा माता ने सोच समझकर तुम तीनों को ये वरदान दिया होगा, तो छोटी बहू का मजाक बनाना बंद करो। बड़ी बहू अपनी सबसे छोटी देवरानी को चढ़ाने के लिए अपने पेट पर हाथ रखती है। तभी वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा वहाँ प्रकट हो जाता है। देखिए ना मम्मी जी, ये पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दीदी रुको, मैं भी आपको अपना जादू करके दिखाती हूँ। फिर मंजली बहू भी अपने पेट पर अपना हाथ फेरती है। तभी वहाँ पर एक पैसों से भरा घड़ा प्रकट हो जाता है। ये देखो छोटी, मेरा वरदान। चलो अब तुम भी अपना वरदान ट्राई करो, क्या पता तुम्हें सही से याद ना हो और तुम्हारा वरदान कुछ और ही हो। उसके बाद छोटी बहू भी अपने पेट पर हाथ फेरती है। तभी वहाँ पर लाजवाब खाने के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ। ये सब देखकर दोनों बड़ी बहू बहुत हंसती है। देखो देखो मंजली, इसके पेट से तो पकवान निकल रहे हैं। हाँ दीदी, बेचारी को कैसा वरदान दिया है दुर्गा माता ने। तुम दोनों अब बातें बनाना बंद करो और अपने वरदान को आशीर्वाद समझकर सही काम में इस्तेमाल करो। सुमति अपनी दोनों बड़ी बहू को समझा तो देती है, लेकिन उन दोनों के मन में लालच आ गया था। साथ ही साथ उनके पतियों के मन में भी बहुत लालच आ गया था। एक दिन बड़ा बेटा उमर अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह, तुम्हें इतना अच्छा वरदान मिला है। अब मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो घर बैठे ही हम लोग अमीर हो जाएंगे। अजी हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, देख लीजिएगा, हम आपके दोनों भाइयों से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुमति का मंझला बेटा सुधीर भी अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे वरदान की वजह से अब मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपके बड़े भाई की पत्नी को भी तो अच्छा वरदान मिला है। अरे तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम अपने पैसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे। फिर उमर और सुधीर अपनी अपनी पत्नियों को एक बार जादू दिखाने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही उमर की पत्नी अपने पेट पर हाथ फेरती है, वहाँ सोने के सिक्कों से भरा घड़ा प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो सच में तुम जादू करने लग गई हो। अब मुझे सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उधर सुधीर की पत्नी भी अपने पेट पर हाथ फेरती है तो उसके सामने पैसों से भरा हुआ घड़ा प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ सबसे छोटी बहू अपने पति चिंटू से कहती है, अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा वरदान मिला है जो आपके किसी काम का नहीं है। अरे नहीं पागल, ये तो माता रानी का आशीर्वाद है। हम तुम्हारी इस वरदान का इस्तेमाल जरूर करेंगे। वो कैसे जी? मैं सोच रहा हूँ मैं एक ढाबा खोल लेता हूँ, वहाँ तुम्हारे इस वरदान का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अजी आपने तो सच में बहुत अच्छा सोचा है। हाँ पागल, तुम्हें तो पता है ना, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है, तो हम मेहनत करेंगे। सुमति के दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नी की जादू से जिंदगी आराम से काटने लगते हैं और काम धंधा छोड़कर नकारा बन जाते हैं, जिससे कि उनका सारा काम बर्बाद हो जाता है। अब वो सिर्फ अपनी पत्नी के जादू पर ही निर्भर थे। एक दिन दोनों बड़े बेटों को बुलाकर सुमति कहती है, बेटा तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना लिया है। ना कुछ काम करते हो, ना मेहनत करते हो, बस अय्याशी में लगे रहते हो। हमें काम करने की क्या जरूरत है माँ। मेरी पत्नी जादू से सोना दे देती है, जिसे बेचकर बहुत पैसे आ जाते हैं। और माँ, मेरी पत्नी तो डायरेक्ट पैसे ही देती है, जिससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है माँ। तुम्हारा छोटा भाई कितनी मेहनत करता है, उससे कुछ तो सीख लो। उसने ढाबा खोला था, आज मेहनत से वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। अरे माँ, वो मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसकी बीबी को अच्छा वरदान नहीं मिला है। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बहुओं की डिलीवरी हो जाती है और वो ये बात भूल जाती हैं कि डिलीवरी के बाद उनका जादू काम नहीं करेगा। उमर जुए में सब कुछ हार जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अपने जादू से मुझे फटाफट सोने के सिक्के दे दो, मुझे किसी का कर्ज उतारना है। ठीक है जी। उमर की पत्नी अपने पेट पर हाथ फेरती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सोने का घड़ा प्रकट नहीं होता। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है?
इसी तरह बाकी की 2 बहुओं का भी जादू काम नहीं करता। तभी छोटी बहू को याद आता है कि माता ने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद हमारा जादू काम नहीं करेगा। फिर उमर और सुधीर कर्ज में डूब जाते हैं और दूसरी तरफ चिंटू अपनी मेहनत से अपना कारोबार बढ़ाता ही जा रहा था। दोनों भाइयों को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर वो भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।